बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आगाज में जो कहा जा रहा था कि ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करना होगा, ईरान को झुकना होगा, अपने घुटनों पर बैठना होगा और हमसे भीख मांगनी होगी कि हम उनको आम माफ़ी दे दें, ये तमाम के तमाम दावे, इनका खुलासा 40 दिन की जंग का जेडी वैंस के एक जुमले में है, जिसमें वो ये कहता है कि ईरानियंस आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट आवर टर्म्स, कि ईरानी हमारी शराइत मानने से इनकार कर चुके हैं, कर दिया है। एग्जैक्टली क्या कहा वो मैं पहले आपके सामने रख देता हूं और फिर हम बात करेंगे कि इसके नताइज अब क्या होने वाले हैं। क्या इसका मतलब यह है कि फिलफौर जो है वो जंग का आगाज हो जाएगा, ये जो सीज फायर है वो होल्ड करेगा। वेरी क्रूशल आवर्स, बहुत ही अहम तरीन वक्त जो है उसका आगाज हो गया है इस जंग के फ्यूचर के हवाले से। जेडी वैंस ने जो गुफ्तगू की, जेडी वैंस ने कहा कि सबसे पहले मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने हमारी बहुत शानदार मेज़बानी की। इस मज़ाकरात में जो भी खामियां रहीं वो पाकिस्तानियों की वजह से नहीं थी, उन्होंने बहुत शानदार काम किया और ईरानियों के साथ हमारे फासले मिटाने और किसी डील तक पहुंचने में हमारी भरपूर मदद करने की कोशिश की। फिर जेडी वैंस ने कहा कि हम पिछले 21 घंटों से इस पर काम कर रहे हैं और हमने ईरानियों के साथ कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत की है। अच्छी खबर यह है कि हमने बातचीत की, लेकिन बुरी खबर यह है कि हम किसी मुआहदे पर नहीं पहुंच सके और मेरे ख्याल में अमेरिका से ज़्यादा ये खबर ईरान के लिए बुरी है। इसका मतलब यह है कि इसमें धमकी मौजूद है कि ईरान ने हमारी बात नहीं मानी, ईरान ने के साथ हम किसी मुआहदे पर नहीं पहुंच सके और इसका मतलब यह है कि ईरान के लिए बुरी खबर है। जंग जारी रहेगी, सीज फायर जो है वो अब शायद चंद घंटों की बात रह गई है। फिर जेडी वैंस ने कहा कि चुनाचे हम बगैर किसी मुआहदे के रियासत हाय मुतहदा अमरीका वापस जा रहे हैं। हमने अपनी रेड लाइंस, सुर्ख लकीरें बिल्कुल वाज़े कर दी हैं कि हम किन चीज़ों पर समझौता कर सकते हैं और किन पर नहीं। हमने ये सब जितना हो सकता था वाज़े कर दिया, लेकिन उन्होंने हमारी शराइत मानने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कहा क्वेश्चंस, और यहां से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। पहला सवाल किया CNN के रिपोर्टर ने, उन्होंने सवाल किया कि सर, उन्होंने यानी कि ईरानियों ने असल में किस चीज़ को मुस्तरद किया है, क्या आप हमें यह समझने में मदद दे सकते हैं कि ईरानी हमारी कौन सी बात नहीं मान रहे। उस पर जेडी वैंस कहते हैं कि देखें, मैं तमाम तफसीलात में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं 21 घंटे की निजी गुफ्तगू के बाद उसे अवामी सतह पर नहीं लाना चाहता, लेकिन सादा सी बात यह है कि हमें उनकी तरफ से एक पुख्ता अहद, एक फर्म कमिटमेंट चाहिए थी कि वो जोहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही वो ऐसे जराए तलाश करेंगे जो उन्हें तेजी से जोहरी हथियार बनाने के काबिल बना सकें। यह अमरीकी सदर का बुनियादी मकसद है और हमने इन मुज़ाकरात के जरिए यही हासिल करने की कोशिश किया। गोया अमरीका का एक मुतालबा जो जोहरी हथियारों के हवाले से था, ईरान ने यह ज़रूर कहा कि हम एटम बॉम्ब नहीं बनाएंगे, लेकिन अपने यूरेनियम इनरिचमेंट का जो राइट है उसको फॉरगो नहीं करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। यूरेनियम को अफसूदा करना, उसको पीसफुल पर्पसेस के इसलिए इस्तेमाल करना, वो हमारा हक है। और इस बात के ऊपर भी लचक नहीं दिखाई एक ऐसा मुल्क जिसकी तहजीब मिटाने की, उसको कत्ल करने की धमकी दी जा रही हो, जिसको ये कहा जा रहा हो कि तुम्हारे तमाम पावर प्लांट्स, तुम्हारे तमाम ब्रिजेस, तुम्हारे डिसैलिनेशन प्लांट्स एक ही झटके में हम तबाह कर देंगे और हम तुम्हें घुटनों पर ले आएंगे, 100 साल पीछे भेज देंगे। वो मुल्क है यहाँ पर बैठकर कहता है कि हम आपकी ये इतनी सी बात मानने के लिए भी तैयार नहीं। आगे जो है वो जेडी वैंस कहते हैं कि ईरान का जोहरी प्रोग्राम जैसा भी है और उनकी यूरेनियम मसूदगी की तनसीबात जो पहले थी वो तबाह हो चुकी हैं। अब अमेरिका का मखमसा ये है कि ये एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता कि ईरान की जोहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई हैं। ईरान के पास अभी भी कैपेबिलिटी मौजूद है, लेकिन क्योंकि अमेरिकी इंतजामिया ये दावा कर चुकी है कि हमने तबाह कर दिया, गुज़श्ता बरस ये दावा किया गया था, तो अब ही सेइंग कि जो पहले थी वो तबाह हो चुकी हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या ईरानियों की तरफ से जोहरी हथियार ना बनाने का कोई बुनियादी और देरपा अज़्म मौजूद है? सिर्फ अभी के लिए नहीं बल्कि मुस्तकबिल बईद के लिए भी। हमें अभी तक ऐसा कोई अज़्म नज़र नहीं आया, लेकिन हमें उम्मीद है कि शायद मुस्तकबिल में नज़र आए। फिर उनसे सवाल हुआ कि क्या किसी और चीज़ पर इत्तफाक हुआ है, क्या ईरानियों के जो मुंजमद असासे हैं, जो उनके फ्रोजन एसेट्स हैं, उसका जिक्र हुआ, उसके ऊपर कोई एग्रीमेंट हुआ? उसके ऊपर जेडी वैंस ने कहा कि हमने इन तमाम मसाइल पर बात की और उसके अलावा भी कई मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। यकीनन ये चीज़ें सामने आईं, लेकिन फिर वही बात है कि हम ऐसी सूरत हाल तक नहीं पहुँच सके जहाँ ईरानी हमारी शराइत मानने को तैयार हों।
मेरा ख्याल है कि हमने काफ़ी लचक दिखाई। सदर ने हमें हिदायत दी थी कि हम यहाँ नेक नियति के साथ आएँ और मुआहदे के लिए अपनी बेहतरीन कोशिश करें, जो हमने की, लेकिन बदकिस्मती से हम कोई पेशरफ्त नहीं कर सके। फिर सवाल हुआ, आपने इन मुज़ाकरात के दौरान सदर ट्रंप से कितनी बार राब्ता किया, उनको एतमाद में लिया, सदर ट्रंप का क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ था? उस पर जेडी वैंस ने कहा कि जाहिर है हम सदर ट्रंप से मुसलसल राब्ते में थे। पिछले 21 घंटों में शायद आधा दर्जन या दर्जन भर बार बात हुई होगी। हमने एडमिरल कूपर और पूरी कौमी सलामती की टीम से भी बात की। हम मुसलसल राब्ते में थे क्योंकि हम खुलूस नीयत से मुज़ाकरात कर रहे थे। अब हम यहाँ से एक बहुत सादा सी तजवीज़ और मफाहमत की याददाश्त के साथ जा रहे हैं, जो हमारी तरफ से आखिरी और बेहतरीन पेशकश है। अब देखते हैं कि ईरानी इसे कबूल करते हैं या नहीं। बहुत ही हैरान कुन डेवलपमेंट है, यानी कि मुज़ाकरात जो अमेरिका की टीम यहाँ पर आई हुई थी, यहाँ हो रहे थे, तो एक कंट्रोल रूम जो है वो वाशिंगटन डीसी में भी बना हुआ था। वहाँ पर अमरीकी सदर, अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी टीम, अमरीका सेंटकॉम के चीफ समेत उनके जर्नैल, वो सब बैठकर उस गुफ्तगू को सुन रहे थे कि ईरान जो है वो किस तरीके से लचक नहीं दिखा रहा। 40 दिन की जंग जो है उससे निकल कर आने वाला एक ऐसा मुल्क जिसके ऊपर 47 साल से पाबंदियाँ हों, जिसके असासे मुंजमद हों, जिसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रेड पर पाबंदी हो, जिस पर अपने डिफेंस प्रोग्राम्स जारी रखने पर, हथियार खरीदने पर, मेडिसिन खरीदने पर पाबंदी हो, जिस पर आलमी बैंकिंग चैनल्स के दरवाजे बंद हों, जिसके साथ नॉर्मली कोई मुल्क ट्रेड नहीं कर सकता, जो दुनिया भर में तेल बिकता है उससे तकरीबन 15 से 20% कम कीमत पर दुनिया को तेल बेचने पर जिसको मजबूर किया जाता हो, वो मुल्क इस जंग से बाहर निकलकर अमेरिका की धमकियां जो हैं या अमेरिका की जो तरफ से बार बार थ्रेटनिंग जो है स्टेटमेंट्स दी जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उन्होंने वो खातिर में नहीं लाया और उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। जिसका मतलब ये है कि अब जो सीज़ फायर है, कुछ खुशियां भी होंगी कुछ ममालिक में कि ये सीज़ फायर जो है वो अब होल्ड नहीं करेगा। इंडिया में बहुत ज़्यादा जश्न होगा कि देखें पाकिस्तान की सालसी में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पाकिस्तान की तरफ से इन मुज़ाकरात को सक्सेसफुली होल्ड करवाना और पाकिस्तान का दोनों की तरफ से शुक्रिया अदा करना इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इन मुज़ाकरात का दौर शायद आगे चल कर भी हो, दोबारा पाकिस्तान की तरफ से एफर्ट किया जाए, किसी और मकाम पर हो, पाकिस्तान में ना हो, पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहे। लेकिन एक बात तय है कि अब इंतहाई ख़तरनाक वक्त का आगाज़ हो गया है। जो सीज़ फायर रीच किया गया था वो सीज़ फायर अब होल्ड नहीं कर पाएगा। मेरी असेसमेंट के मुताबिक बहुत जल्द ईरान के ऊपर दोबारा से हमलों का सिलसिला शुरू हो सकता है और जवाब में ईरान की तरफ से हमलों का सिलसिला शुरू हो सकता है। ये हो सकता है कि एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस मुज़ाकरात के दरमियान हुई हो कि ये हम आपको एक कागज़ थमा कर जा रहे हैं, इसके ऊपर आप सोच विचार कर लें। और उसमें यह कहा गया हो कि अमेरिका की तरफ से जो बेस्ट ऑफ़र की जा सकती है वो आबनाए हुर्मुज़ के मुतल्लिक हो सकती है, वो उनके फ्रोज़न एसेट्स के मुतल्लिक हो सकती है, वो उन पर आलमी पाबंदियों के हवाले से हो सकती है, वो उनको जो है उनके जंग में होने वाले नुकसानात के किसी और तरीके से अजाले की सूरत में हो सकती है। लेकिन जो मुतालबात ईरान के सामने उन्होंने रखे वो ईरान ने मानने से इनकार कर दिया और अमेरिका को ये लगता है कि यहाँ पर इस पोजीशन में अगर हम ईरान के साथ एक तस्फिया कर लेते हैं तो ये एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट होगी। अमेरिका का जो नाक है वो कट जाएगा, अमेरिका की साख बतौर एक सुपर पावर जो है वो इस बुरे तरीके से डेंट होगी कि अब उसकी जो कीमत है, यानी कि ईरान ने बाकायदा जो है वो बड़े बुरे तरीके से अमेरिका को फंसा दिया है। अब अमेरिका फौज कशी करता है, ग्राउंड इन्वेशन की बात करता है, जिसके लिए बहुत से खलीजी ममालिक हामी भी हैं, या आबनाए हुर्मुज़ का कब्ज़ा छुड़वाने के लिए कोई इंटरनेशनल कोalition लॉन्च की जाती है, मिलिट्री मीन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई और डिप्लोमेटिक एफर्ट होता है, उसके लिए वक्त और काउंटडाउन अब से शुरू हो गया है। इस वक्त तल अवीव में इस बात के ऊपर खुशी होगी, तेहरान में इस बात का जश्न होगा कि जो हमारा वफ्द गया था उसने मासूम बच्चों बच्चियों के खून के ऊपर सौदा नहीं किया और अमरीकी मुतालबात नहीं माने। और आज इस बड़ी डेवलपमेंट से आपको ये फ़र्क समझ आ रहा है कि जब अमरीकी सदर ने ये कहा था कि मैं एक तहज़ीब को मिटा दूंगा, तो उसके जवाब में ईरानियों ने तमस्खुर उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि आपको क्या पता कि तहज़ीब किसको कहते हैं। हम किस वक्त इंसानी हकूक़ की बात साइरस सैलेंडर के ऊपर लिख रहे थे, जिस वक्त आप गारों में पत्थर रगड़ के आग तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त दुनिया को पहला
ज़ाब्ता, पहला चार्टर इंसानी हकूक़ का वो ईरान की तरफ से दिया गया था। हम इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है और ये आज नज़र आ रहा है कि ईरान ने जिस तरीके से जवाब दिया है या अग्री नहीं किया, ईरान को यकीनन डिप्लोमेटिकली कोई मैसेजिंग आई होगी साइड बाय साइड बीजिंग की तरफ से। अब उंगलियां उठना शुरू हो चुकी हैं, चाइना के ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर असलहे की बातें हो रही हैं कि ईरान को फराहम किया जा रहा है और ईरान वेट कर रहा है कि अमरीकी जो है वो ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट करें। जो ग्राउंड इन्वेजन है वो अगरचे मुझे नज़र नहीं आता कि इतनी फौरी तौर पर हो सकती है और इस जंग में भी अमेरिका जो है उसके पास अब बहुत कम वक्त रह गया। अगर वो ना इसको इस तरीके से छोड़ सकता है, वो कह रहा है कि हमने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए हैं, एक बड़ा डेडलॉक जो है वो पैदा हो गया है और आने वाले घंटों में इस तमाम मामले में कुछ नए एंगल्स, कुछ नई चीज़ें जो है वो सामने आएंगी जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।